नमस्कार मित्रों। आप सबका मेरे YouTube चैनल व्याकरण बाय डॉक्टर पद्मस्नेशा में एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको पूरा जो सर्वनाम हमने पढ़ा है उसको 2 मिनट 2 3 या 5 मिनट के वीडियो में रिकैप करके बताती हूँ, ताकि जिनके पास ज़्यादा समय ना हो वो रिवीजन के तौर पर क्रैश कोर्स, आजकल फास्ट फूड का ज़माना है तो फास्टेस्ट जो सर्वनाम होते हैं तो उसको करके बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे, हम सर्वनाम पढ़ेंगे और सर्वनाम के प्रयोग में होने वाले अशुद्धियों से कैसे बचा जाए ये हम देखेंगे। कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं। सर्वनाम का रेफरेंस है यह। सर्वनाम मेरे को, तेरे को, आपने सुना होगा। मेरे को नहीं जमता, मेरे को नहीं जमता, ये काम मुझे नहीं जमता, मेरे को नहीं जमता, मेरे को जाना है, अपन को जाना है, अपन ऐसा कर ले। ठीक है, तो यह अशुद्ध प्रयोग है। जैसे मेरे को दिल्ली जाना है, अशुद्ध है। मुझे दिल्ली जाना है, ये शुद्ध प्रयोग है। कोई चीज अगर ज्यादा प्रयोग की जा रही है इसका मतलब यह नहीं है कि वो शुद्ध है। जैसे मेरे को बहुत चलता है मुंबईया भाषा में या दिल्ली की भाषा में, तो ये मेरे को अशुद्ध प्रयोग है। मुझे इसका प्रयोग होना चाहिए मुझे, तुझे। ठीक है, तो इसका प्रयोग ना करें। दूसरा बिंदु है वो। वो का प्रयोग सर्वनाम के हिसाब से अशुद्ध है, सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग है। लिखित भाषा में वो का प्रयोग नहीं होता। वह या वे, एक वचन में वह जाता है, वह जाता है, वे जाते हैं। ठीक है, तो ये वो बोलने में हम कहते हैं अच्छा वो बात, तो वो गलत है, वह बात। ठीक है, ये अशुद्ध प्रयोग है, लेखन में तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है जो बहुत ही कॉमन है और जिसका प्रयोग हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम करते हैं आपका। आप सर्वनाम का आपका प्रयोग हम सम्मान देने के लिए करते हैं। आपके साथ हमेशा, आपके साथ, आप शब्द के साथ हमेशा दीजिए, कीजिए, है का प्रयोग होना चाहिए। जैसे आप कौन हो, यह अशुद्ध है। आप का प्रयोग हम किसी को सम्मान देने के लिए करते हैं, तो ये जो आप है इसके साथ हो नहीं आएगा। आप कौन हैं, आप अपना परिचय दी, आप अपना परिचय दो।
यह भी अशुद्ध है, रॉन्ग, रॉन्ग है। आप अपना परिचय दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए। ठीक है, यह तो प्रयोग संबंधी कुछ गलतियां हैं जिसको मैंने सुधारा। अब मैं सर्वनाम शब्दों को आपको 1 मिनट के अंदर बताती हूं कि कैसे सर्वनाम क्या है। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जैसे मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह, उसका आदि। दूसरा है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है व्याकरण में? भाषा को असहजता से, संज्ञा के बारंबार उपयोग से जो भाषा में असहजता उत्पन्न होती है उसको दूर करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है बार बार, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम 7th में पढ़ता है, राम के पिताजी बैंक में काम करते हैं, राम 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 बार बार करने से तो ये जो असहजता होती है उसको समाप्त करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तीसरी चीज है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, हाथ पे गिनते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम शब्दों में जब हम जीवित लोगों के लिए जैसे प्रयोग करते हैं तो हम करते हैं प्रयोग किसका? जब हम ही, शी, अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं ना, ही, शी, दे के अर्थों में जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और जब हम इन्हीं का प्रयोग अप्राणीवाचक शब्दों के लिए करते हैं तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कैसे? वह एक गायक है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। जब हम किसी लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। वह, यह लड़की मेरा नाम करेगी, या यह लड़की बहुत देश का नाम रोशन करेगी, तो यह जो है ये सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन या वह लड़की जब हम बोलते हैं, लेकिन जब हम इसी का प्रयोग करते हैं, यह मेरी किताब है, यह किताब मेरी ही है, यह मेरी यह घड़ी मेरी है, तो ऐसा प्रयोग जब करते हैं, मैं बार बार इन वाक्यों को चेंज कर रही हूं, आपने नोटिस किया होगा, यह मेरी घड़ी है, यह घड़ी मेरी है। इन वाक्यों में भी कुछ रहस्य है, वो समय आने पर आपको बताऊंगी। ये दोनों वाक्य दिखते समान हैं पर समान है नहीं। यह मेरी घड़ी है, यह सर्वनाम का उदाहरण है, यह मेरी घड़ी है। तो यह मेरी घड़ी जब हम बोल रहे हैं या वह मेरी घड़ी है जब मैं बोल रही हूं, तब यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन वह गायक है जब मैं ऐसा बोल रही हूं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है और निजवाचक सर्वनाम में भी होता है। जैसे आप, जैसे तुम की जगह आप, सम्मान देने के लिए हम आप का उपयोग करते हैं ना, सुनने वाले के लिए आप का भी उपयोग होता है। मैं, आप और वह चलेंगे बाजार, ऐसा भी हम बोलते हैं। मैं, तुम और वह चलेंगे बाजार, ऐसा भी हम बोलते हैं। तो आप शब्द एक जगह तो यहाँ यूज होता है, दूसरी जगह यूज होता है मैं अपना काम अपने आप कर लूंगी, मैं अपना काम आप कर लूंगी, तो यह भी यूज होता है। तो यहाँ जो दूसरी जगह यूज हो रहा है वो निजवाचक सर्वनाम है। तो और क्या छूट गया? और कुछ छूट रहा है क्या? मेरे ख्याल से नहीं छूट रहा है। तो हमने ये समझ लिया, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, सब कुछ। और कोई शब्द जब होता है, जब प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जब हम मनुष्य की तरह
या लिविंग बीइंग की तरफ या प्राणियों की तरफ इशारा करते हैं तो हम कोई शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, लेकिन हम वहीं जब अप्राणीवाचक नॉन लिविंग थिंग्स का यूज करते हैं तो हम कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं। दरवाजे पर कुछ पड़ा है। ठीक है, इसके साथ ही व्याकरण का क्रैश कोर्स भी खत्म हुआ। आपके पास अगर समय हो तो जरूर, हमेशा शॉर्टकट हमेशा अच्छा नहीं होता, ज्ञान के लिए तो बिल्कुल नहीं। हाँ, रिवीजन के लिए ठीक है, जब आपने प्रॉपर पढ़ा हुआ है तब आप उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं, तब यह ठीक है। लेकिन सिर्फ रिकैप से काम चलाना तो जैसे सप्लीमेंट कहते हैं ना, भोजन का खाना नहीं खाना और सिर्फ कैप्सूल खा लेना, उससे देर सवेर स्वास्थ्य पर परेशानी आती है, वैसे ही शॉर्टकट में देर सवेर ज्ञान पर परेशानी आती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी, विनती करूंगी, आप एक एक करके मेरे सर्वनाम के चारों वीडियो देखें। मैंने बहुत विस्तार से और बहुत सरलता से बताया है कि सर्वनाम क्या है। आपको एकदम लगेगा आपकी बोलने और सुनने वाली बोलचाल वाली भाषा में मैंने सर्वनाम को बताया है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।